हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में सीखा था। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि हम इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू, और आपको मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है। क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम सही होते हुए भी आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको अपनी परसेंटेज निकालने का एक प्रोग्राम बनाना है अपना रिजल्ट का, ठीक है। तो मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फार्मूला होता है पहले सब्जेक्ट के मार्क्स M1, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स M2, थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स M3, फोर्थ के M4 और फिफ्थ के M5। यानी आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को आप टोटल कर देते हो, और जितने टोटल नंबर के पेपर होते हैं, जैसे आपका हर पेपर 100 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए पेपर्स के 500, ठीक है। तो आपके जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उतने बटे में जितने में से वो नंबर आपके आए हैं, जैसे कि 500 में से आपके 300 नंबर आए हैं, 400 नंबर आए हैं टोटल, तो वो आप कर दोगे, ऊपर लिख दोगे मार्क्स ऑब्टेन, नीचे कर दोगे टोटल मार्क्स। अब उसको फिर डिवाइड करने के बाद जो आपका आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स बनते हैं। अगर 500 में से इतने हैं तो 100 में से कितने बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है बेटा परसेंटेज निकालने का। अब हम इसको दोनों वे में दोबारा से देखेंगे, मैथमेटिक्स की वे में भी और कंप्यूटर की वे में भी। आप कहाँ गलती करते हो मैं यहाँ भी सिखाऊंगा, फिर आपको प्रोग्राम के थ्रू सिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आता है परसेंटेज। यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर नॉर्मली हमारा जो लिखने का पैटर्न होता है वो ये होता है मैथमेटिक्स में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, यानी पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स आपने यहाँ लिखे, टोटल किया, जोड़ किया और 500 से उनको भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके हर सब्जेक्ट में फुल बटे फुल मार्क्स हैं, 100 है सभी में, तो आपका परसेंटेज कितना आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 100% ही आएगा आपका। जब आपका कोई नंबर ही नहीं कटा तो आपकी परसेंटेज कितनी आएगी? 100%। तो जैसे कि हम देखते हैं 100 100 100 100 100, पांचों सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स के कितने हैं पेपर 500 नंबर के, गुना में 100 में से निकालते हैं तो गुना में 100 कर देते हैं। तो 500 नंबर आपके ऊपर टोटल में बन गए, 500 भाग में 500, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड भी आपके 500 हैं और कुल पेपर कितने मार्क्स के थे वो भी 500 हैं। तो 500 को जब 500 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना में 100 करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 100%। यानी मैथमेटिक्स में आपका ये उत्तर बिल्कुल सही निकलेगा इस तरीके से। लेकिन क्या होता है जब आप किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर करते हैं, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है बच्चों ने प्रोग्राम में गलती की थी, मैंने जब उनको दिया करने के लिए। तो परसेंटेज के अंदर देखिए आप क्या करते हैं, आप मैथ के अंदर जो ये बटे का जो निशान होता है, ये वाला, ये जो लाइन होती है बीच में टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स के बीच में, ये वाली लाइन आपके कंप्यूटर में फार्मूले में यूज नहीं होती, क्योंकि ये वहां उसका इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो वहां आपके डिवाइड के लिए, भाग देने के लिए ये निशान का प्रयोग होता है, ये वाला स्लैश जो होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। ये डिवाइड का निशान है यहाँ पे, और ये आपका गुना का निशान होता है। जैसे मैथ में आपके क्रॉस का निशान होता है गुना, यहाँ कंप्यूटर में स्टार का निशान जो होता है इसको गुना का निशान बोलते हैं। तो जब आप इसको कंप्यूटर की वे में इसी फार्मूले को लिखते हो तो कहाँ गलती करते हो? देखिए, आपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स सही लिखे, 100 100 100 100 100, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ये डिवाइड का निशान हटाते हैं तो आप डायरेक्ट डिवाइड का निशान ये वाला यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सेम एज इट इज आप जहां ये क्रॉस का निशान था वहां उसकी जगह ये मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। तो देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, आपने अपनी तरीके से सही लिखा है लेकिन फिर भी उत्तर गलत आएगा। देखिए कैसे आएगा, इस 100 को, इस 100 को, इस 100 को, इस 100 को, यहाँ आपने देखा कि प्लस का ऑपरेटर है, प्लस के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई से। अब जब कंप्यूटर इसको सोल्व करेगा तो क्या करेगा, इस 100 और इस 500 के बीच में डिवाइड है, इस 500 और इस 100 के बीच में मल्टीप्लाई है। तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई
ये देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई और मॉडुलस तीनों सेम लेवल पे होते हैं, तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल होती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर एक जैसे दो प्रेसिडेंस के एक जैसी प्रेसिडेंस के 2 या 3 ऑपरेटर आ जाते हैं एक साथ, तो कंप्यूटर फिर उसकी एसोसिएटिविटी चेक करता है कि पहले कौन सा सोल्व करना है। तो वो देखेगा कि लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाएगा इक्वल प्रेसिडेंस में इन तीनों में से, उसको पहले सोल्व कर देगा। तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या करेगा, डिवाइड लेफ्ट साइड से आपके बाएं तरफ से पहले आ गया ये वाला, तो इसको सोल्व कर देगा। कैसे सोल्व करेगा, 100 को डिवाइड कर देगा 500 से, और जब 100 को डिवाइड करेगा 500 से तो इसको फ्रैक्शन में आपके डेसिमल में रिजल्ट दिखा देगा 0.2, ठीक है। फिर आगे एज इट इज इसको गुना 100 ये एज इट इज छोड़ देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जब उसको सोल्व करेगा तो फिर सेम रिपीट होगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, प्लस वाली कम है। किससे कम है, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लाई से कम होती है। तो अब यहाँ ये क्या करेगा, इस 0.2 की मल्टीप्लाई कर देगा इस 100 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस के ऑपरेटर से ज्यादा है। तो 0.2 को जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको क्या सोल्व करेगा, 20 आ जाएगा इसकी जगह। तो जब देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, अब ये सारे प्लस के ऑपरेटर हैं, 1 बाय 1 ये सारे अलग अलग लाइन में सोल्व हो जाएंगे, लेकिन हम इनको एक ही बारे में, मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ही बारे में टोटल करके बता देता हूँ। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 20, ये हो गया टोटल 420 यानी 420। यानी देखिए आपका आंसर भी आपकी तरह गलत आया है 420 वाला, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कर रखा है। तो इसको आपको ठीक करने का एक ही सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी सा सॉल्यूशन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। जब भी आप ऐसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की चीज करते हैं, एसोसिएटिविटी की चीज करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि आपको जब ये ऊपर वाली जो पूरी चीज है वो एक पूरी इकाई है, ऊपर के जो 5 बारी आपके मार्क्स हैं ये सारे एक साथ हैं जोड़ में, तो इनको क्या करना है, इन सारे को आपको ब्रैकेट के अंदर रख देना है, बस इतना सा काम करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस से ज्यादा हो जाएगी, यानी इसके अंदर के जो प्लस हैं पहले वो सारे एक साथ सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ चेंज आ जाएगा, अब ये सारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके जो ये मार्क्स थे, ये वाले मार्क्स थे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये आपके टोटल पहले जब ये ब्रैकेट सोल्व होएगी मल्टीप्लाई और डिवाइड से पहले, तो ये मार्क्स ऐड हो जाएंगे एक एक करके 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो नंबर कितना बन जाएंगे 500। अब 500 डिवाइड में आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है 500, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 500 बटे जब 500, देखिए यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई, अब डिवाइड यहाँ है मल्टीप्लाई यहाँ है, दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, तो लेफ्ट साइड से डिवाइड पहले आ गया, तो डिवाइड पहले सॉल्व हो जाएगा। तो 500 को जब 500 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और गुना में कितना है, यहाँ आपका है 100, ठीक है। तो जब आपकी गुना होगी आखिर स्टेप में, तो 1 गुना 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 100। देखिए आपका आंसर अब यहाँ कंप्यूटर की वे में भी बिल्कुल सही निकला है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी कोई फार्मूला लगाएं तो उसकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए केवल एक ब्रैकेट लगाने से आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। और बच्चों आप ये गलती बहुत ज्यादा बार करते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों की ये जब होमवर्क दिया तो उन्होंने ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार प्रोग्राम की वे में भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए एक प्रोग्राम काफी दिन हो गया हमने किए, तो प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम हमने वही प्रोग्राम का कॉमन फॉर्मेट उठा लिया है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम और इंक्लूड conio.h, 2 हेडर फाइल आपको हर बार प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके यहाँ मेन फंक्शन शुरू होता है, मेन फंक्शन की यहाँ से ब्रैकेट शुरू होंगी, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म होंगी। एक क्लियर स्क्रीन वाला जो आपका फंक्शन होता है वो आप स्क्रीन के आउटपुट को क्लियर करने के लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद एक सबसे लास्ट में आप .ch का फंक्शन यूज करते हैं ताकि आपको अपनी आउटपुट साथ के साथ दिख जाए, ठीक है। तो मैं आपको वही प्रोग्राम एक बार जल्दी से करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ मार्क्स को फ्लोट में ले लेता हूं बेटा,
फ्लोट में लेने की वजह ये है कि जब भी आप कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट फ्रैक्शन में आता है, और उस फ्रैक्शन के रिजल्ट को आपको गलत नहीं करना। अगर आप फ्लोट यूज नहीं करोगे और इंट यूज करोगे तो आपका जो डेसिमल प्लेस है वो गायब हो जाएगा, और छोटे छोटे डेसिमल प्लेसेस की एरर की वजह से आपका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा गलत हो जाएगा, हद से ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में। तो इस चीज को भी हम आगे एक बार नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। टाइप कास्टिंग का एक क्वेश्चन होता है, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंट और फ्लोट में क्यों हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मान लीजिए मैंने फ्लोट लिया आपके मार्क्स के लिए M1, M2, M3, M4, M5। आपने 5 सब्जेक्ट के लिए M1, M2, M3, M4, M5 5 वेरिएबल ले लिए हैं, और फिर आपने क्या किया, एक परसेंटेज के लिए PER नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ये फुल स्टॉप लगा के इसको ठीक कर देता हूँ, कोमा लगा देता हूँ। तो आपने 5 वेरिएबल लिए मार्क्स डलवाने के लिए, और एक वेरिएबल लिया आपकी परसेंटेज को निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज डालता हूँ यूजर के लिए। अब जब भी सी आउट का प्रयोग करते हैं तो डबल कोट्स में ऐसे लिखेंगे, प्लीज एंटर यूर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यानी अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखें। यहाँ मैं कोलन का निशान भी लगा सकता हूँ, बराबर का निशान भी लगा सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए। एक काम कीजिएगा कि आपके जो ये मार्क्स हैं नेक्स्ट लाइन में आए, क्योंकि ये लाइन काफी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बैक स्पेस n। 2 टाइप के बैक स्पेस होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश, एक बैक स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मैंने अभी आपको वहां करके दिखाया था डिवाइड के फार्मूले के लिए, यहाँ पे आपको बैक स्लैश यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको बैक स्लैश एन करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसी लाइन में आपके मार्क्स दिखाई देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से मेरा आउटपुट भी दिखाई दे, तो मैं अब इसको स्टेटमेंट को क्लोज कर देता हूँ सेमीकोलन की मदद से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हर स्टेटमेंट को इस सेमीकोलन से आपको क्लोज करते चलना है। देखिए यहाँ पे भी क्लोज कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं सी आउट के बाद। अब जब आपने प्रिंट करवा दिया तो जो यूजर है वो आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालेगा। आपको वो मार्क्स कहाँ भेजने हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, सी इन की मदद से ये ऑपरेटर यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको गेट फ्रॉम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो सी आउट के साथ होता है वो इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर होता है, और सी इन के साथ जो होता है ये गेट फ्रॉम या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, जो कीबोर्ड से वैल्यू को उठा के मेमोरी में भेजता है। तो सी इन की मदद से और इस ऑपरेटर की मदद से हम ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4, फिर M5, ठीक है। तो इन 5 जगह पे भेज देंगे, 5 मेमोरी लोकेशन में जो हमने वेरिएबल को दी थी। तो अब यहाँ इसको स्टेटमेंट क्लोज कर देते हैं। अब परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, PER। आपने एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, आपने PER में देखिए तीनों स्मॉल लेटर है, P भी स्मॉल है, E भी और R भी। तो यहाँ जो आप फॉर्मूला में जो नाम लिखते हैं वो भी एज इट इज नाम होना चाहिए। यहाँ कहीं P कैपिटल कर दो, यहाँ स्मॉल कर दो, या यहाँ स्मॉल कर दो, यहाँ कैपिटल कर दो। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी आप यहाँ वेरिएबल का नाम जैसे लिखते हैं बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में, वैसा का वैसा आपको लिखना होता है, नहीं तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा और एरर जनरेट कर देगा ये। तो PER में आपको फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट शुरू, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल हो जाएंगे ब्रैकेट की मदद से, क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस डिवाइड और मल्टीप्लाई से ज्यादा है। अब यहाँ आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 500 से, और डिवाइड करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये वही फार्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया है। तो इसको मैं अब स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ। ये फार्मूला आपको यहाँ पे आपका आंसर निकाल के दे देगा, आपके मार्क्स जो आप डालोगे उसके आधार पे, और फिर हम दोबारा से आपका परसेंटेज प्रिंट करवा देंगे सी आउट की मदद से और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से। मैं दोबारा से डबल कोट्स में लिखूंगा, यूर
परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेम लाइन में ना आए, दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूर परसेंटेज से पहले बैकस्लैश n लगा दूंगा ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा ये लिखा हुआ आए, ठीक है। ये बैकस्लैश n का आपको ध्यान रखना है। इसकी जगह हम एंड एल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड एल के लिए हमें दोबारा से इस ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हम इसी को यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, बैकस्लैश n को। तो यूर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके जो मार्क्स हैं वो प्रिंट होंगे, इस ऑपरेटर की मदद से दोबारा यूज करेंगे। तो PER के अंदर आपके परसेंटेज पड़ी है, तो PER आप एज इट इज लिखोगे, स्टेटमेंट क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ F2 की मदद से, यस कर देता हूँ, आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। अब इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 की मदद से। कंट्रोल F9 क्या, देखिए बेटा, प्लीज एंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। शुरू में हमने किया था 100, फिर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स 100, फिर तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स 100, फिर 100 और फिर 100। देखिए जो बैकस्लैश n किया था उसका मेन मोटिव क्या था, जिस लाइन में आपका है प्लीज एंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, आपके मार्क्स उससे नीचे वाली लाइन में टाइप हुए हैं। अगर आप वो यूज नहीं करते तो आप इक्वल के बराबर में ही आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखते हैं। अब मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 100 100 100 डाल दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हैं तो रिजल्ट भी 100% आता है। तो मैं एंटर करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यूर परसेंटेज इज इक्वल टू 100। हमने यहाँ भी यूर परसेंटेज से पहले भी एक बैकस्लैश n यूज किया था, क्योंकि इसी की वजह से हमें हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा। तो आपका जो रिजल्ट है यूर परसेंटेज इज इक्वल टू 100, ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो एक बार और रन करके देखते हैं। तो दोबारा रन करने के लिए कंट्रोल F9 दोबारा दबाते हैं। ये देखिए मैं अब 90 मार्क्स ले लेता हूँ हर सब्जेक्ट में, 90 90 90। चलो आप फिर सोचोगे कि सर ने कुछ गड़बड़ की है, हम अलग अलग ही ले लेते हैं। 90 90 80 76 68 एंटर करते हैं। देखिए आपकी परसेंटेज डेसिमल में आ गई है। ये आपका फ्लोट का फायदा होता है कि आप अगर इंट यूज करते हैं तो आपका जो पीछे का जो वैल्यू था डेसिमल वाला वो गायब हो जाता। अब आपको एग्जैक्ट वही आउटपुट मिलेगी जो आपका रियल में डेसिमल में आंसर है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके। अगर आप ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ध्यान नहीं रखोगे तो आप चाहे ये पूरा प्रोग्राम कितना ही बड़ा कितने ध्यान से बना लीजिए, लेकिन अगर फॉर्मूले में आपने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ध्यान नहीं रखा तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे और आसान वे में C++ को सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर।